इतने फ्रेजल वर्ब है, देखने में तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, बट बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे अगर आप ध्यान से पूरा सेशन कंटिन्यू कर ले जाओ तो। फॉल अबाउट, सबसे पहला वर्ड है फॉल अबाउट। फॉल अबाउट का मतलब होता है टू लाफ अ लॉट, टू लाफ अ लॉट, फॉल अबाउट। क्लियर? देखो इसको थोड़ा सा याद कर लेना, फॉल अबाउट कभी पूछा नहीं जाता, बहुत कम, मतलब आई थिंक बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है ये, बट ये दूसरा वाला जो है ना फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट का मतलब क्या हुआ? फॉल करना और फिर अपार्ट हो जाना, सेपरेट हो जाना, अलग होना, ऐसे समझ गए? तो इस तरह ध्यान रहेगा, कोई भी चीज ऐसा हो जाएगा तो टू बी इन वेरी बैड कंडीशन, बहुत बुरी स्थिति में होना, टू बी इन वेरी बैड कंडीशन। इवन कोई और भी चीज है, टू नो लॉन्गर एग्जिस्ट, क्या मतलब हुआ? मतलब कि अब वो और ज्यादा देर तक उपलब्ध नहीं है, टू नो लॉन्गर एग्जिस्ट। मान लो कोई प्लान है, कोई भी चीज है, फॉल अपार्ट कर गई तो मैरिज है, शादी है, फॉल अपार्ट कर गई तो वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बाकी कोई चीज है वो फॉल अपार्ट है तो बहुत बुरी स्थिति में, जैसे कार और के लिए बहुत आता है, फॉल अपार्ट का मतलब टू बी इन वेरी बैड कंडीशन, कोई व्हीकल के लिए। अगला है फॉल अवे। फॉल अवे देखो, फॉल का मतलब गिरना और अवे मतलब दूर जाना, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो फॉल मतलब गिरना, अवे का मतलब दूर जाना, तो धीरे धीरे गायब होना, धीरे धीरे खत्म होना, यानी कि टू ग्रेजुअली डिसअपियर होना, टू ग्रेजुअली डिसअपियर होना, दैट इज कॉल्ड फॉल अवे। तो ये तीन हो गए ऐसे। क्लियर? फॉल अबाउट, टू लाफ अ लॉट, फॉल अपार्ट, टू सेपरेट, टू बी इन वेरी बैड कंडीशन, टू नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और फॉल अवे का मतलब गिरना और फिर धीरे धीरे बाहर हो जाना, तो टू ग्रेजुअली डिसअपियर। क्लियर हो गया? चलो फिर अब ये देखो फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना, फॉल बैक, रिट्रीट करना, बहुत कॉमन है और बहुत पूछा गया पेपर में, इवन एरर फॉर्म में भी ये आ जाता है। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब क्या होता है? पीछे हटना, फॉल बैक। और फॉल बैक ऑन का मतलब होता है, अगर मतलब हिंदी में बोलो तो जरूरत के समय उस चीज का सहारा लेना, टू हैव समथिंग टू यूज, टू हैव समथिंग टू यूज व्हेन यू आर इन डिफिकल्टी। तो मैं हिंदी में क्यों लिख दे रहा हूं? सहारा लेना, सहारा लेना, सहारा लेना, आप समझ रहे हो? मतलब उस चीज पे डिपेंड होना, उस चीज पे डिपेंड होना। जब भी मेरे पास पैसे नहीं होते हैं तो मैं अपने बैंक वाले अकाउंट पे फॉल बैक ऑन हो जाता हूं, मतलब मैं उस चीज का सहारा लेता हूं, वहां से पैसे निकाल लेता हूं। अभी आपको यूज मिलेगा तो और समझ में आ जाएगा। फॉल बिहाइंड, फॉल बिहाइंड का मतलब होता है टू फेल टू कीप द लेवल, टू फेल टू कीप द लेवल, उस लेवल को बनाए रखने में फेल हो जाना, दैट इज कॉल्ड, बहुत कॉमन नहीं है ये भी, फॉल बिहाइंड। फॉल फॉर, देखो फॉल फॉर का मतलब होता है, जैसे होता है ना कि किसी के प्यार में पड़ना, तो दैट इज कॉल्ड फॉर फॉल, टू बी इन लव, एक तो ये हो जाएगा फॉल फॉर अगर समबडी है तो। या फिर टू बी ट्रिक्ड, टू बी ट्रिक्ड, क्या मतलब हो गया टू बी ट्रिक्ड का? मतलब धोखा खा जाना किसी चीज से, दैट इज कॉल्ड फॉल फॉर। तो किसी के प्यार में पड़ना, फॉल फॉर समबडी, और फॉल फॉर समथिंग का मतलब होता है उस चीज से धोखा खा जाना, फॉल फॉर। फिर हमारे पास फॉल इन, टू बी इन लाइन, टू बी इन लाइन, लाइन में आ जाना, समझना। फॉलिंग जब भी मेजर बोलता है ना किसी अपने आर्मी को या फिर अपने आदमियों को, जो भी लोग होते हैं उसके सामने, या मैं ही बोल दे रहा हूं, बॉस है और बॉस अपने एम्प्लॉइज से बोल रहा है फॉल इन, फॉल इन का मतलब हो गया आप एक लाइन में आ जाओ, एक ऑर्डर में आ जाओ, फॉल इन, फॉल इन का मतलब लाइन में आ जाना। क्लियर? फॉल बिहाइंड का मतलब उस लेवल को बनाए रखने में फेल हो जाना, मतलब पीछे हो जाना, लैग कर जाना, तो फॉल बिहाइंड। फॉल फॉर का मतलब टू बी इन लव। देखो ये तीन हो गए, फिर ये दो आपको आसानी से याद रहेंगे कि फॉल बैक का मतलब पीछे हटना और फॉल बैक ऑन का मतलब होता है सहारा लेना। अब इधर ये 4-5 है, इनको देख लो। फॉल ऑन, फॉल ऑन का मतलब होता है टूट पड़ना, बहुत एनर्जी के साथ टूट पड़ना। तो एक हो सकता है टू अटैक, एक तो ये होता है टू अटैक, फॉल ऑन। एक और होता है टू टेक फर्म होल्ड ऑफ, टू टेक मतलब बहुत मजबूती से किसी चीज को पकड़ना, टू टेक फर्म होल्ड ऑफ। इसके अलावा टू बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना, टू बी रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार होना। क्लियर हो गया? इवन किसी खाने के सेंस में भी फॉल ऑन का यूज किया जाता है, कोई चीज को खाने के लिए आप बहुत तेजी से टूट पड़ रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल ऑन। फॉल ऑफ का मतलब होता है टू डिक्रीज, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन का मतलब अटैक, टेक फॉर्म होल्ड ऑफ। और एक तो ये रिस्पॉन्सिबल के सेंस में भी बहुत ध्यान रखना, कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आकर पड़ती है तो फॉल ऑन यू, है ना, मेरे घर की जिम्मेदारी फॉल ऑन मी, मतलब मेरे ऊपर आती है। फॉल ऑफ का मतलब होता है टू डिक्रीज, टू डिक्रीज, टू डिक्रीज। क्लियर हो गया? फिर है फॉल आउट, ये बहुत बढ़िया वर्ड है। फॉल आउट का मतलब होता है, एक तो ये होता है टू बिकम लूज, टू बिकम लूज एंड ड्रॉप,
और गिर जाना। स्पेशली पता है किसके लिए आएगा, ये स्पेशली आएगा टूथ के लिए और हेयर के लिए, ध्यान रखना। इसके अलावा टू क्वेरल, झगड़ना, टू क्वेरल, फॉल आउट। अगर फॉल आउट नाउन है, फॉल आउट नाउन भी होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, यानी कि ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। इसके फॉल आउट अच्छे नहीं है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं है, ये अलग चीज है। बट व्हेन यू आर यूजिंग एज अ फ्रेजल वर्ब, इट मीन्स टू बिकम लूज एंड ड्रॉप, स्पेशली फॉर टूथ एंड हेयर, एंड ऑल्सो टू क्वेरल विथ समबडी, फॉल आउट। फॉल ओवर का मतलब होता है अपने पैर, जैसे फॉल ओवर, लुढ़क जाना। जैसे आप चल रहे थे रास्ते में, किसी चीज से टकरा गए और लगभग गिरने की स्थिति में आ गए, ऑलमोस्ट फॉल वाली स्थिति में आ गए, दैट इज कॉल्ड फॉल ओवर। टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग, टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग, क्लियर, टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग। इसके अलावा है फॉल थ्रू। इससे पहले एक ब्रेक फ्रेजल वर्ब पढ़ा था हमने, अगर जिसने नहीं देखा हो तो वो जाके वो वीडियो खोजो और देख लो। ब्रेक थ्रू, फॉल थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सफल होना, फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल होना, टू फेल, है ना, टू फेल। कोई प्लान है, कोई आइडिया है, स्पेशली उसके लिए यूज किया जाएगा। कोई प्लान है या फिर कोई आइडिया है तो इसके लिए यूज किया जाएगा फॉल थ्रू। फिर फॉल टू है, फॉल टू का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, कोई काम करना शुरू कर देना, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। तो अभी देखो, पहले मैंने कहा था 3, फिर मैंने कहा था ये 2, ठीक है ना, फॉल बैक और इवन फॉल बिहाइंड भी रख लो। इसके बाद इन 5 को आप देख लो एक साथ, फॉल फॉर, फॉल इन, फॉल ऑफ, फॉल आउट, फॉल ओवर, फॉल थ्रू, है ना, यहां तक, और ये फॉल टू तक, यहां तक देख लो। और फिर आखिरी में ये फॉल टू और फॉल फ्लैट और फॉल विक्टिम टू, क्लियर। तो अभी इतने समझ में आ गए। अभी देखो फॉल फ्लैट और फॉल विक्टिम टू, ये फ्रेजल वर्ब तो नहीं कह सकते हो, बट ये भी एक स्ट्रक्चर के तौर पे आते हैं। फॉल फ्लैट का मतलब होता है प्रभाव नहीं डालना, है ना, प्रभाव नहीं डालना। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, स्पेशली जोक्स के लिए आता है ये फॉल फ्लैट। जब भी कोई जोक्स फॉल फ्लैट कर जाता है तो वो इंटेंडेड इफेक्ट, जो इफेक्ट चाहिए होता है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता। टू फेल कंप्लीटली टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट या एक्सपेक्टेड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड फॉल फ्लैट। और फॉल विक्टिम टू का मतलब होता है शिकार होना, फॉल विक्टिम टू, शिकार होना। हम इस चीज के शिकार हो गए, हम उसके किसी वजह से, उसने मुझे धोखा दिया और उसका हम शिकार हो गए, तो फॉल विक्टिम टू, इस तरह सेंस में फॉल विक्टिम टू का मतलब होता है शिकार होना। समझ में आ गया? चलो एक बार वापस से देख लो। मैंने कहा था फॉल अबाउट, फॉल अपार्ट, फॉल अवे, 3 अलग हो गए। फॉल बैक ऑन, फॉल बिहाइंड, ये 3 हो गए। फिर फॉल फॉर, इन, ऑन, ऑफ, आउट, ओवर, ये एक साथ, और थ्रू और टू, और फिर बाकी ये 2। अब इनमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो हैं उनको जरा आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा पूछे कौन से जाते हैं, क्लियर। तो देखो ये दोनों बहुत ध्यान रखना, फॉल फ्लैट और फॉल विक्टिम टू। फॉल फ्लैट जोक के लिए होता है, कोई भी जोक अगर फॉल फ्लैट कर जाता है कोई प्रभाव नहीं डालता। फॉल विक्टिम टू, शिकार होना किसी चीज का, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे लोगों की छटाई हुई, उसमें हम भी छट गए, तो हम फॉल विक्टिम टू हो गए उस जो भी वो छटाई हो रही थी उसमें, क्लियर। इसके अलावा आप देख सकते हो फॉल ऑन, फॉल ऑन बहुत पूछा जाता है, फॉल आउट बहुत पूछा जाता है, ये दोनों ध्यान रखना है, फॉल ऑन और फॉल आउट। इसके अलावा ये दोनों फॉल बैक ऑन बहुत पूछा जाता है। फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना, बहुत बार आया हुआ, रिट्रीट करना। और फॉल बैक ऑन का मतलब होता है जरूरत के समय पे सहारा लेना, जिस चीज का उस टाइम पे आपको परेशानी में हो और किसी चीज का सहारा लेते हो, दैट इज कॉल्ड फॉल बैक ऑन। एक तरह से डिपेंड होना, काउंट ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, हिंज ऑन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा है वो है फॉल अपार्ट। तो ये 2, एक 3, 2 5 और 2 7 आपको ध्यान रखने हैं। बाकी और आसानी से, फॉल ओवर तो बहुत आसान है, टकरा कर गिरना। ब्रेक थ्रू आपको ध्यान है तो फॉल थ्रू ध्यान रहेगा। ब्रेक थ्रू का मतलब सफल होना पड़ा था, फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल होना। फॉल टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, फॉल टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, तो ये टू वाले सेंस से ध्यान रख सकते हो याद रखने के लिए। एक ये फॉल ऑफ का मतलब डिक्रीज होना आपको ध्यान रखना है। फॉल फॉर तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, टू बी इन लव, टू बी ट्रिक्ड। फॉल बिहाइंड भी बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल सा, बहुत पूछा भी नहीं जाता, टू फेल टू कीप द लेवल। बाकी फॉल अवे अगर ध्यान रखो तो रख सकते हो फॉल एंड देन अवे, टू ग्रेजुअली डिसअपीयर होना, धीरे धीरे गायब होना। चलो अब देखो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारा लिखा हुआ है, आप वापस वही चीज पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, वो पीछे वाले स्लाइड का भी ले लेना, इसका भी ले लेना, और देख लो वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हो, अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो एक बार वीडियो पॉज करो और देखो, क्योंकि एक बार अच्छे से करके, वहां से एक बार अच्छे से पढ़ के तभी इस पे आना। अगर आप मतलब चल रहा है उस टाइम देख रहे हो तब तो कोई बात नहीं है, बट अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो भाई मेरे, या फिर आप देख भी रहे हो उस टाइम पे,
तो वीडियो को दोबारा देखना, वहां पे आना और यहां पे पॉज करना और खुद से भरना, यहां पे आके खुद से भरना। अगर खुद से भर ले गए तो आज आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी इस वीडियो के पहले थी। जिंदगी चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी बदल जाएगी। देखो कैसे, द एनिमी फेल डैश एज आवर ट्रूप्स एडवांस। ट्रूप्स मतलब सैन्य दल। तो जैसे ही हमारे ट्रूप्स आगे बढ़े, उनके जो दुश्मन थे वो दुश्मन थे वो क्या हुए, पीछे हटे, फॉल बैक। अभी पढ़ा था, फॉल बैक का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। तो दैट इज कॉल्ड फेल बैक। समझ में आया, बहुत आसान था। अभी बताया था फॉल आउट। फॉल आउट फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या बताया था, मैंने कहा था सर फॉल आउट के दो मतलब है। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब है परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल सही। अगर ये वर्ब है तो इसके दो मतलब है। एक मतलब है टू क्वेरल, किसी से झगड़ना, टू क्वेरल। और दूसरा मतलब क्या बताया था कि धीरे धीरे गिरना, टू लूज, टू बिकम लूज, है ना, टू बिकम लूज एंड ड्रॉप। स्पेशली किसके लिए, टूथ और हेयर के लिए। और ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है। बोलो क्लियर है ये सारी चीजें। हिज टूथ क्या हो जाएगा, फेल आउट। क्लियर हो गया सभी को। चलो, आवर प्लान्स फेल डैश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। अगर पैसा नहीं रहेगा तो हमारा प्लान क्या कर जाएगा, फेल थ्रू हो जाएगा। ब्रेक थ्रू सफल होना, ब्रेक वाले फ्रेजल वर्ब में है। फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल होना, तो ये हो जाएगा फॉल थ्रू। पास्ट में है तो फेल थ्रू। अगला है द सर्जेंट ऑर्डर्ड हिज मैन टू फॉल डैश। अभी कहा था बॉस जो होगा कंपनी का वो अपने एम्प्लॉइज को क्या बोलेगा, फॉल इन। फॉल इन का मतलब होता है टू बी इन लाइन। तो ये टू है तो टू फॉल इन। चलो, माई कार इज फॉलिंग डैश। अभी बताया था शुरू में, फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू बी इन बैड कंडीशन, टू नो लॉन्गर एग्जिस्ट, फेल होना, खराब होना, बुरी स्थिति में होना। दैट इज कॉल्ड फॉलिंग अपार्ट। अपार्ट मतलब समझते हो ना, सेपरेट होना। तो मान लो कार गिरी और अपार्ट हो गई, अलग अलग हो गई, तो टू बी इन बैड कंडीशन, स्पेशली व्हीकल के लिए बहुत बोला जाता है। अब ये दो अच्छे हैं, ये वाला तो बहुत आसान है। उसने बहुत सारे जोक्स किए, बहुत सारे जोक्स सुनाए, बट उनके जितने भी जोक्स थे, ईच ऑफ देम कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। स्पेशली जोक्स के लिए आता है तो ये कभी भूलेगा ही नहीं, फॉल फ्लैट। जोक्स के लिए आपको मिल जाएगा, इवन आपको एरर फॉर्म में मिल जाएगा, ही मेड सेवरल जोक्स एंड ईच ऑफ देम फेल थ्रू, ऐसे लिख देगा तो फॉल फ्लैट। मेनी स्मॉल बिजनेसेस, बहुत छोटे छोटे जो बिजनेसेस थे, हैव फॉलन डैश द रिसेशन। रिसेशन का क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे बिजनेस होंगे, जब रिसेशन आएगा तो उसका क्या होंगे, शिकार होंगे, उसमें खत्म हो जाएंगे। फॉल विक्टिम टू, याद आया, फॉलन विक्टिम टू। और मैंने कहा भी था, देखो इसमें से फॉलन विक्टिम टू, अगर मैं सही बोलूं तो ये वाला एग्जांपल आपको एकदम ध्यान रखना है, ये वाला एग्जांपल ध्यान रखना है, तो इससे ध्यान रहेगा। इसके अलावा आपको प्लान फेल थ्रू वाला ध्यान रखना है, और फॉल बैक वाला ध्यान रखना है, फॉल आउट वाला भी ध्यान रखना है। अब ये 5 एग्जांपल ध्यान रखना, बाकी ये तो फॉलिंग बहुत आसान है, फॉलिंग अपार्ट बहुत आसान है, बाकी ये 5 आप ध्यान रखते हो, कितना बढ़िया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका भी एक पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेना चाहो तो। बट मेरे हिसाब से तो यही रहेगा कि आप दोबारा देखो इस वीडियो को, पॉज करो, इनको फिल करो। फ्रेजल वर्ब ना एक बार में नहीं याद होता है, बट हाँ आपको टाइम लगेगा, तो उसको सीखने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, आपको ध्यान से सुनना होगा। बार बार आके सर फ्रेजल वर्ब कैसे याद हो जाए, फ्रेजल वर्ब यार एक दिन में कोई नहीं याद करता, वो टाइम लगता है, धीरे धीरे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो टाइम दो अपना। चलो, हिज लिटिल वर्ड, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको डायरेक्ट याद रखना। क्यों, क्योंकि ये आपको ना इडियम भी आ सकता है। उसका जो छोटा सा संस्कार था फेल अपार्ट, वास्तव में ये जो पूरा है ना ये इडियम ही है, फेल अपार्ट एट द सीम्स। फेल अपार्ट एट द सीम्स का मतलब होता है बुरी स्थिति में होना, एकदम खराब हो जाना, टूट जाना, डूब जाना, कोलैप्स कर जाना, खत्म हो जाना। तो उसका जो छोटा सा संस्कार था उसमें काफी तबाही मच गई, सब लोग इधर उधर हो गए, कुछ नुकसान हो गया होगा। तो हिज लिटिल वर्ड फेल अपार्ट एट द सीम्स, वास्तव में ये इडियम है, फेल अपार्ट एट द सीम्स। तो ये आपको इडियम में भी आ सकता है, ये आपको इंप्रूवमेंट में भी आ सकता है, ये आपको एरर में भी आ सकता है, और ये आपको फिलर्स में भी आ सकता है। यानी कि 4 टाइप का क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मैं खुद, अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊं तो मैं 4 टाइप के क्वेश्चन इससे देख सकता हूं, कि मैं इसको क्लोज टेस्ट में दे सकता हूं, फिलर्स फॉर्म में, एरर फॉर्म में दे सकता हूं, इडियम्स में दे सकता हूं, इंप्रूवमेंट में दे सकता हूं। अगला देखो, द व्यू फ्रॉम द टॉप वॉज वंडरफुल। जो टॉप से व्यू था वो बहुत ही शानदार था। एंड आवर टायर्डनेस, और जो हमारी थकान थी, फेल, अब वो धीरे धीरे खत्म हुई होगी, क्योंकि भाई वंडरफुल था तो फेल अवे। क्लियर हो गया ना, वो धीरे धीरे क्या हुई, खत्म हो गई। फेल अवे का मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाना, जो हमारी थकान थी। क्लियर। देखो फॉल ऑफ जो होता है वो डिक्रीज होता है, बट वो किसी अमाउंट के लिए होता है। क्लियर ना, फॉल ऑफ डिक्रीज करना। अगर ये अवे ना दिया हो, केवल ऑप्शन में फॉल ऑफ दिया हो तो भर देना, बट फॉल अवे फॉल ऑफ दोनों दिया हो तो फॉल अवे रखना। अगला है द रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजुअली फॉल्स डैश द मदर। देखो ये बताया था अभी, फॉल ऑन। फॉल ऑन में क्या क्या बताया था, मैंने कहा था फॉल ऑन का 3 मतलब है। एक बताया था टू अटैक, आक्रमण करना।
बहुत उत्साह के साथ, बहुत एनर्जी के साथ, टू टेक फर्म होल्ड ऑफ, बहुत मजबूती से किसी चीज को पकड़ना, ये भी बताया था। और तीसरा बताया था जो ये है, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिम्मेदार होना। मैंने कहा था मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ रही है, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूजुअली फॉल्स ऑन द मदर, वो आमतौर पर माता के ऊपर आ जाती है, मां के ऊपर आ जाती है। शी फेल डैश द डॉग एंड ब्रोक हर फ्रंट टीथ, लुढ़कने वाला सेंस है, याद आया? लुढ़कने वाले सेंस के लिए ओवर, लुढ़कना यानी कि फेल ओवर। क्लियर है? चलो अगला देखो। द स्टूडियो प्लान टू मेक अ मूवी ऑफ द बुक बट द डील फेल थ्रू, प्लान है, डील है, ये सब के लिए क्या लिखोगे? फेल थ्रू। हालांकि एक और हो सकता है, फेल अपार्ट, है ना? देखो यहां पे तो फेल थ्रू कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरा इडियम जो बनता है वो फेल अपार्ट एट द सीम्स बनता है, कोई दिक्कत नहीं। बट कहीं डील और प्लान आए तो ये दोनों ऑप्शन सही है, और दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। बट अगर आ जाते हैं तो आप फॉल थ्रू रखना, फिर नहीं हो तो फॉल अपार्ट रखना, पर दोनों एक साथ नहीं आएंगे। चलो नेक्स्ट देखो। He fell dash to thinking about how nice a warm bath would be, मतलब वो सोचने लगा कि कितना आरामदायक होगा गरम गरम स्नान, वार्म बाथ। फेल टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, याद आया? फेल टू का मतलब, फेल टू यहां लिखा था मैंने, फेल टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। अगला देखो। सी फेल डैश हर यूजुअल एक्सक्यूज ऑफ हैविंग नो टाइम, वो देर से आई, और मैंने कहा यार क्यों देर से आई? फिर से वही जवाब, उसने परेशानी में पड़ी, वापस उस चीज का उसने सहारा लिया कि सर मेरे पास समय नहीं था और वो इसलिए मैं देर से आ गई, है ना? इस तरह से यूजुअल एक्सक्यूज ऑफ हैविंग नो टाइम। तो फॉल बैक बताया था, पीछे हटना। आवर आर्मी द एनिमी फेल बैक एंड आवर ट्रूप्स एडवांस, ऐसे करके था ना पहला वाला। तो फॉल बैक पीछे हटना, और फॉल बैक ऑन का मतलब होता है जरूरत के समय सहारा लेना, याद आया? तो फेल बैक ऑन, यहां पे हो जाएगा फेल बैक ऑन। नेक्स्ट हमारे पास, दे फेल डैश ईच अदर इंस्टेंटली। सर फेल फॉर बताया था, फॉल फॉर का मतलब क्या होता है? प्यार में पड़ना। दे फेल फॉर ईच अदर इंस्टेंटली। अगला है, हिज सपोर्टर्स फेल डैश एज हिज पॉपुलरिटी डिक्लाइंड। तो जैसे जैसे उसकी पॉपुलरिटी घटी वैसे वैसे उसके सपोर्टर्स धीरे धीरे क्या होते गए? खत्म होते गए, फॉल अवे, धीरे धीरे गायब होना। बताया था फॉल अवे, फॉल करना और फिर अवे हो जाना, फॉल अवे। टू ग्रेजुअली डिक्रीज करना, टू ग्रेजुअली डिसअपीयर होना, दैट इज कॉल्ड फॉल अवे। दे फेल डैश हिम विथ स्टिक, वापस आ गया ये वाला, टू अटैक। दे फेल ऑन हिम, दे फेल ऑन हिम, पूरे एनर्जी के साथ टूट पड़ना, तो फेल ऑन हिम। अब इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है? आई थिंक इसमें से आपके लिए ध्यान रखना है, पहले तो ये वाला ध्यान रखना, पूरा वो इडियम मैंने बता ही दिया। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ध्यान रखना, फॉल ऑन, ये तीनों यहां लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। फॉल ओवर तो बहुत आसान है, आपको ध्यान रहेगा। फॉल अपार्ट, फॉल थ्रू भी ध्यान रख सकते हो, क्लियर। फॉल अवे भी आसान है, धीरे धीरे गायब होना, ग्रेजुअली डिसअपीयर होना। इसके अलावा फॉल बैक ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉल बैक ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी फॉल ऑन हो गया, तो ये तीन है, तीन चार है, ये है। चलो आज के लिए इतना ही था। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। अगर आपको समझ में आ रहा हो, बढ़िया लग रहा हो, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दिया करो। आपके कमेंट बहुत वैल्यूएबल होते हैं, वो मुझे बहुत एनर्जी देते हैं कि मैं और बेहतर तरीके से कुछ लेकर आऊं। अच्छा लग रहा हो, प्यारा लग रहा हो तो एक लाइक, अगर नहीं लग रहा हो तो एक डिसलाइक। कोई सजेशन हो तो वो भी दे दो, मैं आपके सजेशन पढ़ता हूं कि आप बोल रहे हो कि सर एंटोनिम भी ले आओ, ये भी लाओ, बट वो मैं धीरे धीरे इंप्लीमेंट करूंगा, आप परेशान मत हो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।